आज हम फार्माकोग्नोसी में जो एक्सट्रैक्शन वाले यूनिट है उसके हम एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। इसमें हमारे 37 एमसीक्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस दोस्तों। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट डाउन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉलोज ऑप्शन ए बोहर थ्योरी, ऑप्शन बी डिफ्यूजन थ्योरी, ऑप्शन सी मास ट्रांसफर थ्योरी, ऑप्शन डी बोयल्स थ्योरी। तो इसका होता है हमारा आंसर मास ट्रांसफर थ्योरी दोस्तों। Next question. Many medicinal plants are safe, but some are toxic also. They can be used by option A purification, option B adjustment of dose and toxicity, option C both of the above, option D none of the above. जो medicinal plant सेफ नहीं होते, जिसमें थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी होता है, तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक तो प्यूरिफिकेशन से यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम एडजस्टमेंट ऑफ डोज टॉक्सिसिटी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, disadvantage of using water as a solvent for extraction is option A cheap, option B non-toxic, option C non-flammable, option D good medium for mold and bacterial growth। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है दोस्तों? गुड मीडियम फॉर मोल्ड एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। तो यही एक डिसएडवांटेज है वाटर का, जो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बैक्टीरिया और मोल्ड का ग्रोथ हो जाता है इसमें। Next question, which of the following process of extraction is done by boiling the herbs? Option A maceration, option B percolation, option C sedimentation, option D decoction। तो इसका आंसर होता है दोस्तों डिकॉक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, percolation is one of the method of option A supply of drug, option B storage of drug, option C sterilization of drug, option D extraction of drug। percolation is one of the method of extraction of the drugs दोस्तों। Next question, which apparatus is used for continuous hot percolation process of extraction? Option A Buchner's apparatus, option B Soxhlet apparatus, option C vacuum distillation apparatus, option D spirometer apparatus। तो इसके लिए जो होता है दोस्तों वो होता है आपका Soxhlet apparatus होता है, जो हम कंटिन्यूस हॉट परकोलेशन में यूज कर सकते हैं। Next question, the insoluble residue left after extracting the desired constituent is known as option A menstruum, option B एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन सी मर्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन सी मर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्यूजन मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंड कंज्यूम्ड विद इन ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 5 डेज, ऑप्शन डी 24 आवर। जो इन्फ्यूजन होते हैं जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो उनको हम कितने घंटे में कंज्यूम करेंगे? तो वो 24 घंटे के अंदर ही कंज्यूम करना चाहिए इन्फ्यूजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Galenical are named after Greek physician named as a option A Hippocrates, option B Galen, option C Plato, option D Dioscorides। तो ये होता है दोस्तों गैलन। तो ये जो नाम है तो गैलेनिकल, तो गैलन के नाम से आया था, गैलेनिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन ए मेंस्ट्रम, ऑप्शन बी मर्क, ऑप्शन सी फ्लूइड, ऑप्शन डी एक्सट्रैक्ट। तो ये होता है दोस्तों आपका मेंस्ट्रम, MENSTRUM होता है दोस्तों, W हो रखा है, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉफ्ट एंड वाटर सॉल्युबल ड्रग आर कैरिड आउट बाय। जो सॉफ्ट और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? ऑप्शन ए डिकॉक्शन, ऑप्शन बी मैसिरेशन, ऑप्शन सी इन्फ्यूजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सॉफ्ट ड्रग होते हैं उनका हम इन्फ्यूजन बनाएंगे या इन्फ्यूजन से उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड एंड वुडी क्रूड ड्रग आर extracted using the technique, option A decoction, option B digestion, option C infusion, option D maceration। जो हार्ड और वुडी ड्रग है उनका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? वो हम करेंगे डिकॉक्शन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल मैस्यूरेशन आर परफॉर्म्ड व्हेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर। तो हम मल्टीपल मैस्यूरेशन क्यों परफॉर्म करते हैं? ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए टॉक्सिक, ऑप्शन बी लेस वैल्यूएबल, ऑप्शन सी मोर वैल्यूएबल, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर होता है दोस्तों मोर वैल्यूएबल। जब कोई भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक मोर वैल्यूएबल रहेंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीपल मैसिरेशन परफॉर्म करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन इज अनदर नेम ऑफ ऑप्शन ए परकोलेशन, ऑप्शन बी डिकॉक्शन, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी मैसिरेशन। तो इसका आंसर होता है दोस्तों परकोलेशन। तो एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन हम परकोलेशन को बोलते हैं दोस्तों। एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन क्यों बोलते हैं दोस्तों परकोलेशन को? कि इसमें क्या हो जाता है, जितने भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हम एक ही बार में निकाल लेते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम रीपरकोलेशन करते हैं और विद द हेल्प ऑफ द सेम सॉल्वेंट जो हमने एक बार निकाल रखा है ना, उससे जो हम दोबारा करते हैं। तो इसीलिए हम परकोलेशन में सब जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको निकाल लेते हैं, इसलिए इसको हम एग्जॉस्टिव एक्सट्रैक्शन कहते हैं।
Next question, heat stable and water soluble constituent are extracted using option A infusion, option B decoction, option C percolation, option D digestion. तो इसका आंसर होता है दोस्तों डिकॉक्शन। जो हीट स्टेबल और वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हम डिकॉक्शन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस? ऑप्शन ए कैरेक्टर ऑफ अ ड्रग, ऑप्शन बी स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ द ड्रग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है या जो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करेंगे तो वो किन किन क्राइटेरिया को देखते हुए हम यूज़ करते हैं। तो एक तो कैरेक्टर ऑफ ड्रग हो गया, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग हो गया, तीसरा कॉस्ट ऑफ द ड्रग हो गया। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट बिकॉज इथेनॉल हैज प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए रीजनेबली सिलेक्टिव, ऑप्शन बी मोल्ड कांट ग्रो इन दिस सॉल्वेंट, ऑप्शन सी नॉन टॉक्सिक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इथेनॉल को हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये रीजनेबली सिलेक्टिव रहता है और मोल्ड इसमें ग्रो नहीं कर सकते, ये नॉन टॉक्सिक रहता है। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट इन ऑप्शन ए इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी ट्रिपल मैसेरेशन, ऑप्शन सी डिकॉक्शन, ऑप्शन डी परकोलेशन। तो इसमें हो जाएगा हमारा ट्रिपल मैसेरेशन। तो अगर हम मेंस्ट्रुम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल मैसेरेशन बोलेंगे दोस्तों। Next question, form of maceration in which gentle heat is used during the extraction process is called as a simple maceration, option B double maceration, option C digestion, option D infusion। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों digestion। Next question, the main aim of drying crude drug is to remove option A the active metabolite, option B kill microorganism, option C excess water content, ऑप्शन डी द नेचुरल कलर। तो इसमें जो मेन एम ऑफ ड्राइंग होता है वो क्या होता है? एक्सेस वाटर कंटेंट को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द प्लांट इज डन बाय ऑप्शन ए परकोलेशन, ऑप्शन बी मैसेरेशन, ऑप्शन सी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो एक्सट्रैक्शन होता है हम तीनों मेथड से कर सकते हैं, परकोलेशन, मैसेरेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Next question, extraction of essential oil is carried out by option A Soxhlet apparatus, option B Clevenger's apparatus, option C Rota-Vapor apparatus, option D hot plate apparatus। तो इसके लिए जो आंसर होता है दोस्तों इसका ये होता है Clevenger's apparatus। Clevenger's apparatus को यूज़ करते हैं जब हम essential oil को एक्सट्रैक्ट करते हैं। Next question, which method of extraction is called steady state extraction? ऑप्शन ए मैसेरेशन, ऑप्शन बी परकोलेशन, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी डिकॉक्शन। तो जो स्टेडी स्टेट एक्सट्रैक्शन होता है ये मेथड जो होता है इसको हम परकोलेशन बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑप्शन ए डिकॉक्शन, ऑप्शन बी परकोलेशन, ऑप्शन सी मैसेरेशन, ऑप्शन डी इन्फ्यूजन। तो जो सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन होता है वो किस में होता है? मेनली परकोलेशन में होता है दोस्तों। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, परकोलेटर डिवाइस इज यूज्ड इन ऑप्शन ए इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी परकोलेशन, ऑप्शन सी डिकॉक्शन, ऑप्शन डी मैसेरेशन। तो इसका आंसर होता है परकोलेशन। परकोलेशन में हम परकोलेटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर एंड रन डाउन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन कंबाइंड टेक्निक। तो जो कवर और रन डाउन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है इसमें 2 टेक्निक यूज करते हैं। तो कौन कौन से होंगे? एक हो गया हमारा इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन, दूसरा इन्फ्यूजन और परकोलेशन, तीसरा परकोलेशन और मैसेरेशन, तीसरा इन्फ्यूजन और मैसेरेशन। तो इसमें क्या होता है? परकोलेशन प्लस मैसेरेशन को हम यूज करते हैं। तो बीच में दोस्तों प्लस 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 छूट रखा है, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंचर आर अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन इन व्हिच soluble constituent or vegetable drug are extracted using the technique of option A maceration, option B percolation, option C decoction, option D both A and B। तो इसमें हम यूज करते हैं, हम परकोलेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड एक्सट्रैक्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन ए इन्फ्यूजन प्रोसेस, ऑप्शन बी डिकॉक्शन प्रोसेस, ऑप्शन सी रिजर्व्ड परकोलेशन प्रोसेस, ऑप्शन डी मैसेरेशन प्रोसेस। तो इसके लिए होता है जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट को हम इन्फ्यूजन प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, इन्फ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूअस एक्सट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग आर ऑप्शन ए हीट रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी बिटर इन टेस्ट, ऑप्शन सी स्वीट इन टेस्ट, ऑप्शन डी थर्मोलेबाइल।
जो कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन होता है इसको हम अवॉइड करते हैं जब हमारे ड्रग क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ बेलाडोना बेटर अचीव्ड थ्रू ऑप्शन ए परकोलेशन, ऑप्शन बी डिकॉक्शन, ऑप्शन सी मैसीरेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। तो इसका आंसर होता है दोस्तों परकोलेशन। तो परकोलेशन से जो बेलाडोना होता है उसका हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिक्वायर फर्मेंटेशन टू अटेन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड? ऑप्शन ए जेंटियन रूट्स, ऑप्शन बी भिनका, ऑप्शन सी यूकैलिप्टस, ऑप्शन डी ओसिमम। तो इसका होता है विनका। विनका को हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, क्योंकि फर्मेंटेशन करेंगे तो उसके बाद एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ड्रग हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसीरेशन टेक्स फॉर एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन ए 1 डे, ऑप्शन बी 10 to 15 डे, ऑप्शन सी 3 to 7 डे, ऑप्शन डी 20 डे। तो इसका आंसर होता है 3 to 7 डे, 3 से 7 दिन तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन मेथड इज कैरिड आउट फॉर डट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट? ऑप्शन ए readily soluble, ऑप्शन बी हीट soluble स्टेबल, ऑप्शन सी वाटर soluble एंड हीट स्टेबल, ऑप्शन डी soluble इन मेंस्ट्रुम। तो जो डाइजेशन मेथड इज कैरिड आउट फॉर हीट स्टेबल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, हीट स्टेबल जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके लिए हम डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परकोलेशन टेक्स फॉर एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन ए 2 आवर्स, ऑप्शन बी 12 आवर्स, ऑप्शन सी 24 आवर, ऑप्शन डी 48 आवर। तो दोस्तों इसका आंसर रहता है जो परकोलेशन को 24 घंटा टाइम लगता है परकोलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्यूजन कैन बी कैरिड आउट एट अ बॉइलिंग ओनली बॉइलिंग टेम्परेचर, बी रूम टेम्परेचर, सी कोल्ड और बॉइलिंग टेम्परेचर, डी नॉन ऑफ द अबव। जो इन्फ्यूजन कैन बी कैरिड आउट एट अ रूम टेम्परेचर पे हम इन्फ्यूजन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन? ऑप्शन ए इन्फ्यूजन, ऑप्शन बी डिकॉक्शन, ऑप्शन सी डिकॉक्शन, ऑप्शन डी कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो हमारा चैनल फार्मा मेडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो जिनको ये इम्पोर्टेंट लगता है। और कुछ रिव्यू हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।